जय सिया राम भाइयों, आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भाइयों मजा आएगा यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू कर। मैं इसके लिए कितना डिफिकल्ट पैटर्न लॉक डालता हूँ। कोई चोर चुरा भी लेगा ना फोन तो खोल नहीं पाएगा। वापस दे के जाएगा मेरे को कि खोल के दे। कुछ भी अनसन उंगलियां घुमा के पैटर्न लॉक डाल रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट बाद खुद को याद नहीं के क्या डाला था। अरे बाबा ऐसा ही था यार, मेरे को तो याद है। ये शायद अपना फोन भूल गया। अंकल जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है। अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। शाबाश। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है विमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। तो रहने दो फिर। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, लड़का ही चाहिए। चलो चलो। मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है। तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। दे लो, बहुत तेज हो रहा है। बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। बस हवा निकल गई। मजा आया। शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। अबे जाना यहाँ से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए शाबाश। और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? अब आए ना लाइन पे। क्योंकि वो मर जाते हैं। है ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। मैं नहीं मानता। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। चलो चलो चलो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है। तुम क्या सोच रहे थे बे? क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। रख लेते हैं। मम, ओए, क्या कहा? निकाल निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है। शाबाश। इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। लेकिन एक सेकंड, बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट। कोई बात। मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा, चुप हो जा। बेबी। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है, तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। अरे बाबा। शॉट तो था अरे। आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं। अबे जाना यहाँ से। ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। मैं नहीं मानता। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। चलो शाबाश। मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? कोई बात नहीं। हाँ मम्मा, ये मिल गया इधर डिक्की में
अरे अरे क्या वाह कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं, बांस उठा वो पूरा एठ वाला। चलो चलो गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप छुप के छींकना पड़ता है। क्योंकि मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। अरे झूठ बोल रहा है। रुमाल चाहिए? हाँ नहीं, मेरे को कुछ हुआ थोड़ा है। पकड़ लिया साड़ू पकड़। ठीक है, सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। पाची मैंने माफ कर दो। हो गई ना अब सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती। चलो। ऐसे मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये क्या है? ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से। फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि पूरा मुंह पैक पुक करके निकले ये लोग। लोग सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। शाबाश। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है। ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के घूमते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में। तो रहने दो। जैसे ही बारिश चालू होती है, ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। भैया बारिश बंद हो गई क्या? अरे देख थोड़े ना आ गया मेरे को। चलो चलो चलो। और हाँ, हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। मैं नहीं मानता। देखो बेटा, ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में। अबे जाना यहाँ से। इसमें पूरा जोर लगा दो। ला, मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। शाबाश। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला रोटी किसका तो। अरे नीचे की राजी रोटी। मेरे को पतला होना है। अच्छा, अरे ये सब तो प्रोटीन की कमी के लक्षण है। लो अच्छा सर, मेरे को मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा होना है। अरे ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है। ये लो, ये खा लेना। क्या कर रहे हैं यार तू? हो जाओगे सही। सर, ये रोहन ने 50 किलो का डंबल तोक लिया था तो इसके मुंह पे गिर गया। हाँ तो सर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सर पुलिस को बुलाऊं क्या? हाँ, यहाँ पे तालियां बजाने के लिए बुला ले उनको। वो क्या करेंगे आज? मेरे को पता है ये सब क्यों हुआ है। ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है, बस और कुछ नहीं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मम्मी आप बहुत शातिर होती है। अबे जाना यहाँ से। वो तुमको इस तरीके से कूटेंगे ना, तुम्हारी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं छूटेगा। अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारी सुताई हुई है। जा, पाची मैंने माफ कर दो। बता दे जिसको बताना है। क्या हुआ बेटा? दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। कोई बात नहीं। बहुत मारा मेरे को। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे को? चलो चलो चलो। ये लोग शर्ट पहन के एहसान कर रहे हैं। ऊपर के 5 बटन खुले हुए, नीचे का बस 1 बटन अटका रखा है। लेकिन एक सेकंड, जरा सी हवा चली तो वो भी खुल जाएगा। और इन लोगों में एक अद्भुत टैलेंट होता है। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा एक सीधी सुनसान सड़क है, कोई प्राणी उस जगह के आसपास भी नहीं आता है। इतनी प्यारी सड़क है ना वो, कि तुम उस पे चप्पल पहन के चलोगे तो वो सड़क गंदी हो जाएगी। मैं नहीं मानता। उस सड़क पे ये लोग आड़ी बाकी गाड़ी चला के तुमको गिर के दिखाएंगे। देखो यार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन इनकी ऐसी हरकतें देख के मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये तो यार गिरना चाहिए। तुम्हारी भी इच्छा तो होती है मन मन में। चलो चलो चलो। रेयर मोमेंट होते हैं जब तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ जाती है। अबे तुम पागल। अब जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं होती है तक अपने कोई सारे घरेलू काम करने हैं। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा मम्मी तो आप ये मेरे घोड़े। हाँ तो कोई नाटक थोड़ी करती हूँ मैं, सही में दुखते हैं मेरे घोड़े। मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? 50। ये कुकर का ढक्कन कैसे लगता है यार? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये है ही नहीं इस कुकर का ढक्कन। उसी का है। लाओ इधर लाओ। लो। शाबाश। मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रहे हैं वो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ हाँ, डाल दो, डरो मत। हाँ थोड़ा सा और, बस ठीक है। जीरा अंदर जाने वाला है।
भागो भागो। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मगजमारी रहती है इन सब कामों में। तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये 4 दिन जब इनकी माँ बीमार थी, हमको सही मायने में वैल्यू पता चली हमारी खुद की, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। कुत्ता नहीं है वो, टॉमी है उसका नाम। और इससे बिल्कुल भी डरो मत, कुछ नहीं करता ये। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ए टॉमी टॉमी टॉमी। अरे यार बिल्कुल पालतू जानवर है टॉमी, ये देखो कितना मासूम है ये। सिट डाउन टॉमी, स्टैंड अप, रन, जंप। कुछ भी नहीं कर रहा है यार वो। ओह वाओ, कितना क्यूट है। मैंने भी एक बार ऐसे ही करा था और उसके बाद से ही मेरा है। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो अबे जाना यहाँ से। एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। कोई बात। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। इनकी अम्मा बहन पे लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। लेकिन 1 सेकंड, उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। चलो चलो चलो। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी, जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये। शाबाश। और फिर टायर पंचर हो जाते थे। ये क्या हो गया? शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। उनको अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। तू समझा? मेरा बच्चा। ये क्या है? तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तुम दोस्ती के नाते उस बेचारे को डिफेंड कर रहे हो। अरे मम्मा वो बहुत संस्कारी है, मंदिर जाता है वो बेचारा डेली। ठीक है, टांगे तोड़ दूंगी तेरी उसके साथ घूमते हुए। पाची मैंने माफ कर दो। जाए तो हमारे घर पे डेली डोमेस्टिक वायलेंस होता था मेरे साथ। अगले दिन पापा पेपर पढ़ने बैठ रहे तो एक आवारा लड़के ने करा बच्चों का अपहरण। ये क्या हो गया? मंदिर के पीछे ले जाके करता था उनको बेहोश। क्या? इधर दिखाओ। खत्म। चलो चलो पता नहीं क्यों पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। कोई बात है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ कुछ ओह कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं। और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। चुप हो जाओ बेटा। बेटा अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत तेज हो रहा है। कोई बात नहीं। अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच आंधी जाड़े में था हमारा स्कूल, जहाँ पे कुछ लोगों का हिडन टैलेंट हिडन ही रह जा रहा था। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसी है?
कोई बात नहीं। इतने टाइम में साइज तक पता नहीं चली इसको मेरी। वहीं पे कुछ लोगों के टैलेंट को बहुत बढ़ावा मिल रहा था। देखो सबकी क्लास में एक ऐसा लौंडा रहता है जो सारी लड़कियों को बहन बना के घूम रहा है। कोई के आसपास जाता है तो ये वहाँ पहुँच जाता है। दूर हो जाओ सब, बहनें हो मेरी। और मेरी बेटी। शाबाश। अलग दबदबा रहता है इनका लड़कियों के बीच। रुमाल से तकिया बना बना के जने कितनी लड़कियां पिघला दिया जाना यहाँ से करता था वो। ये तकिया मैं अपनी बहनों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। खाली बोलने की बहनें थी वो, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था। फिर इसी तकिए पे हमारा दिल है, हमने खुद फोटो खिंचवाया है इसका। लेकिन एक सेकंड। शाबाश, लो छपवा दो इसको। ये हमारा ही दिल है, बस बाहर से। ओ भाई, और इसके इर्द गिर्द जो बाल है वो हो आप। मैं नहीं मानता। आप। ये दर्शाता है आपके और हमारे पावन रिश्ते को। जिंदगी में बहुत रेयर मोमेंट होते हैं जब तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ जाती है। अब जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं होती है तक अपने कोई सारे घरेलू काम करने हैं। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा बेटे। मम्मी तो आप ये मेरे घोड़े। हाँ तो कोई नाटक थोड़ी करती हूँ मैं, सही में दुखते हैं मेरे घोड़े। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। 50। ये कुकर का ढक्कन कैसे लगता है यार? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये है ही नहीं इस कुकर का ढक्कन। उसी का है। लाओ इधर लाओ। लो। शाबाश। मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रहे हैं वो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ डाल दो, डरो मत। हाँ थोड़ा सा और, बस ठीक है। जीरा अंदर जाने वाला है। भागो भागो। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मगजमारी रहती है इन सब कामों में। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये 4 दिन जब इनकी माँ बीमार थी, हमको सही मायने में वैल्यू पता चली हमारी खुद की, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं। अपने मुंह में थूक बनता है ना आम। हाँ, और अपन इसको गटकते हैं, अपने को मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन एक सेकंड। पर अपन इसको गटकते हैं। जी देखो मम्मा ने गटका भी। तो मान लो कि वही थूक अपन गटके ना और उसको एक गिलास के अंदर थूक करके जमा कर ले। गिलास ठीक करो होगा, लेकिन ऐसे भी अपन गटक ही रहे। अब बस साथ में गटकेंगे। चलो चलो चलो। ये एक साइकोलॉजिकल। बेटा पानी में पीना निकाल। अरे मैं कुछ मिला थोड़ा है। चलो जल्दी। मेहमान नवाजी। फ्रेश है एकदम। अरे कहाँ? नहीं कुछ नहीं। मारनी पड़ेगी भाई। खत्म। हमारे पास एक प्राचीन कूलर था। नहीं, मैं नहीं मानता। जो कि इनको दहेज में मिला था। हाँ, तब से ही लीक हो रहा है वो। टप कोई बात नहीं। टप 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 टप। पे कुछ लोगों को अच्छा कूलर तो नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे। अब आ रही है। अच्छा हमको सिखा रिया है। थोड़ा थोड़ा ऊपर। अब इन सभी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा हवा जा रही है। लेकिन एक सेकंड। कोई बात नहीं। कूलर पे ऑटो स्विंग चालू करके ये लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। रात भर ऐसे ही भगते फिर रहे ये लोग तकिए ले लेके। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था। आगे का पूरा फड़का उड़ा हुआ था हमारे कूलर का। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मम्मियों के पास कुछ अद्भुत ताकतें होती है, उनमें से एक है ये। 1 घंटे बाद खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये मम्मियाँ
सामान सूंघ के उनकी एक्सपायरी बता देती है। मेरे को आज भी लेकिन एक सेकंड भी याद है वो दिन जब बस आखिरी 10 मिनट बचे हैं। अरे बाबा अब तो 2 ही मिनट बचे हैं। ये क्या है? तो आ गए फिर से। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो मेरे घर वालों को हमेशा से यही लगता था कि क्या बेकूफ औलाद पैदा हो गई है यार। बस हवा यार वापस से अंदर घुसा दे क्या इसको। इसके पीछे पूरे 9 महीने बर्बाद हुए अपने। गजब बेइज्जती है। मेरी मम्मा टेलर थे और इस बात का सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही था। अब आए ना लाइन पे। क्योंकि मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में आंटियों के घर जा जाके ब्लाउज डिलीवर करता था। शाबाश। मतलब अभी भी करता हूँ। क्यों? लेकिन एक सेकंड क्यों मम्मा आज खाने में ये ब्लाउज पूजा आंटी क्या देके आते तो। और रास्ते में जाते जाते गाय को रोटी भी डाल लेना। चलो ठीक है। अब मेरा दिमाग पता नहीं किस लेवल पे चल रहा था। गाय 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 ये ले आंटी जी। पूजा आंटी को रोटी डाल दी। लेकिन एक सेकंड बेचारे पूजा आंटी घर पे फोन लगा के बोल रहे हैं, भाभी ये रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है। ये क्या हो गया? देख इधर देख, देख मेरी आंखों में। अरे देखना। तो चलिए शुरू कर। 5 जन एक छाता लेके गए, वो भी अभी खुल नहीं रहा है। अरे बाबा खोलना जल्दी। अरे हाँ खोल रहा हूँ। इधर आंधी तूफान आ गया, इनके साथ ही उड़ गए। ये क्या हो गया? और इनका छाता ही नहीं खुल रहा है। ये खुला 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 खुला। आखिरी में सिर पे पन्नी बांध के आ रहे सबके साथ। शाबाश। सब वापस। उसमें भी गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है। हाँ अभी हो जाएगा, रुको। चलो कम से कम बारिश तो रुकी थोड़ी। अरे बाबा ओए वो देखो रेनबो। अरे वानी नीचे देखो। सुंदर तो है, सुंदर तो है। अपनी गाड़ी का ऑयल। सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं तो 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे और फिर खाना खाना उतना जरूरी नहीं है। लेकिन एक सेकंड 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी। ठीक है ठीक है। और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है, मगर क्यों? तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब चलो चलो चलो। तो टॉपर हार्डी बजा रहे हैं। मस्त जोक मारा। अगले दिन ओ माय गॉड मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं। और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब शगुन लगता है अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अब शगुन को ठीक करने का एक ही रास्ता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं। अबे जाना यहाँ से। ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों चलो। शाबाश। मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? कोई बात नहीं। हाँ मम्मा ये मिल गया, इधर डिक्की में पड़ा है। अरे क्या क्या वाह कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। बांस उठा वो पूरा 8 वाला। चलो चलो। गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप छुप के छींकना पड़ता है। क्योंकि मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। अरे झूठ बोल रहा है। रुमाल चाहिए? हाँ नहीं मेरे को कुछ हुआ थोड़ा है। पकड़ लिया साड़ू पकड़। ठीक है सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। पाची मैंने माफ कर दो। हो गई ना सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती।
ऐसे मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये क्या है? ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से। फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है क्योंकि पूरा मुंह पैक पुक करके निकले ये लोग। अरे बाबा! लोग सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। शाबाश! इन लोगों का एक अलग संगठन होता है। ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के घूमते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में। तो रहने दो। जैसे ही बारिश चालू होती है ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। भैया बारिश बंद हो गई क्या? अरे देख थोड़े ना आ गया मेरे को। चलो चलो चलो। और हाँ, हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। मैं नहीं मानता। देखो बेटा, ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में। अबे जाना यहाँ से। इसमें पूरा जोर लगा दो। ला, मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। शाबाश! बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला रोटी किसका तो। अरे नीचे की राजी रोटी। मेरे को पतला होना है। अच्छा, अरे ये सब तो प्रोटीन की कमी के लक्षण है। लो अच्छा सर, मेरे को मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा होना है। अरे ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है। ये लो, ये खा लेना। क्या कर रहे हैं यार तू? हो जाओगे सही। सर, ये रोहन ने 50 किलो का डंबल तोक लिया था तो इसके मुंह पे गिर गया। हाँ तो सर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सर पुलिस को बुलाऊं क्या? हाँ, यहाँ पे तालियां बजाने के लिए बुला ले उनको। वो क्या करेंगे आज? मेरे को पता है ये सब क्यों हुआ है। ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है बस, और कुछ नहीं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। आगे 4 लौंडे मरे हुए पड़े जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। मैं नहीं मानता। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। बस हवा निकल गई। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े, वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। पाजी मैंने माफ कर दो। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, अरे बाबा! मैडम, इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कोई बात नहीं। कहाँ रह गए थे यार झमू दीदी? फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली भी थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर अबे जाना यहाँ से। पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। चलो चलो चलो। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो रहने दो फिर। तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। पकड़ लिया साड़ू, पकड़ था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। लेकिन 1 सेकंड मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। चलो। को अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। आइए देखते। मेरा बच्चा कैसे? तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए। कोई बात नहीं। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है। पूरा शरीर, हाथ मुंह पैर सब ढक लेंगे ये लोग। उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैया। ये क्या हो गया? मेरे को कोई आंटी जी सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आंटियों के सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है।
चलो चलो चलो। और पता नहीं क्यों ये इंडियन पेरेंट्स को सरकारी नौकरी से अलग ही लेवल का प्यार होता है। अबे जाना यहाँ से। इनको पता है क्या लगता है कि सरकारी नौकरी में आता है अच्छा पैसा। अरे अरे बस बस अब जगह ही नहीं बची, कहाँ रखेंगे कहाँ इतने पैसे। तुम क्या सोच रहे थे बे? ये लोग खाना भी खाते हैं तो खाने में पैसे निकल रहे हैं। अरे बाबा! अच्छा पैसा। वैसे ऑनेस्टली इन लोगों के घर वाले भी बहुत अजीब होते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है ये घर घर जाके पैसे बांट रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हेलो, क्या आपको पैसे चाहिए हैं? ये लो लो ले लो। अरे ऐश करो ऐश करो। कौन है ये लोग? लो ले लो। तेको चाहिए पैसे? पैसे चाहिए तेको? बोल बस तू एक बार। ये ले बस। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पर्सनली मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि उस जगह पे इतनी स्टोरेज आ कहाँ से रही है। खैर ये टीचर्स लोग ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। जान दे देंगे इसके लिए। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर। अरे झूठ बोल रहा है। अंदर कुछ कि ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा बेटा तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बेटा अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ चुपचाप, जाओ बैठ जाओ। कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। ये इधर नीचे वाला दिख रहा है? नहीं कोई बात नहीं। उसके ऊपर वाला थोड़ा नहीं। ये दिख रहा है? नहीं। कौन है बे? अंधा हो गया भैया आपका छोरा। ये क्या हो गया? क्या? फिर वो आदमी ऐसे चश्मे दिखा रहा है ना। देखो भैया आपका मुंह थोड़ा सा चपटा है तो आपके ऊपर ऐसा गांधी चश्मा ज्यादा अच्छा जमेगा। लगा। मैं 2 मिनट के लिए सेल्फ डाउट में चला गया यार कि मेरा मुंह चपटा है क्या। नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर बहुत तेज हो रहा है। पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक सेकंड, नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर नहीं अभी और सुनिए। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा। शाबाश। फिर गहरी सांस ले तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी, कोई बात नहीं, और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। क्या? पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। चलो चलो चलो। मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? अरे बाबा! नहीं हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है। शाबाश। ये अब हमको एक बच्चा चाहिए। हाँ, हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। मैं नहीं मानता। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। अबे जाना यहाँ से। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है विमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। क्या बात कर रहे हैं? वाला खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं लड़का ही चाहिए। ना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं। डीपी गायब होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तुमको ब्लॉक किया है। अरे बस करो यार, इनके माँ बाप बेचारे एफडीआर तोड़वा के इनकी फीस भर रहे हैं। बेटा टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम फीस भिजवा रहे हैं तेरी। मैं टूट चुका हूँ पापा, प्रिया ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है बिना बताए। तो रहने दो फिर। मैं जा रहा हूँ पापा। नहीं रुक जा, फीस मत लेके जा इसकी, कोई फायदा नहीं है, एफडी करवा दो वापस इसकी। प्रिया चलो चलो। मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। बस हवा निकल गई। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। लेकिन एक सेकंड, ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे, डूंगे पे फटके लगाते हैं। तुम लोग आ गए 10वीं में।
बच्चों सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। अरे बाबा हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, सीरियस हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं, मगर क्यों? आइए देख। एक लड़की है, वो मेरे को फोटो दिखा, ला इधर दे। हाँ, ये क्या हो गया? अब पूरा बायोडेटा आ गया इसका मेरे पास। रिंकी है ना इसका नाम? हाँ, ये रह चुकी है मेरी बंदी पहले। रिजेक्ट कर दिया था मैंने इसको। क्या? लेकिन एक सेकंड, क्या बात कर रहे? करो करो, जो ऑर्डर करना है करो। इधर नहीं, इधर नहीं, थोड़ा महंगा है इधर। इधर भी नहीं भैया, एक कोल्ड कॉफी। पता है ये जो कोल्ड कॉफी रहती है ना, इसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं इन लोगों के, पर ये बेचते 150 की है। और 150 से याद आया, मैं आज पर्स लाना भूल गया। बस उसी पॉइंट पे फिर मेरे को उसका चिम्बड़पन दिख गया और मैं छोड़ के आ गया उसको। मारो हमको मारो। उसने मेरे को बहुत रोकना चाहा, रुक जाओ मत जाओ छोड़ के प्लीज, पर मैं नहीं रुका कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। पाउच में तुम सामान ला रहे हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले, झुके रहना पड़ेगा मेरे आए थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक अब आए ना लाइन पे देते। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे बाबा, अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो शाबाश। नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। अरे एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। कोई बात नहीं। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। ये क्या हो गया? अल-कायदा जिंदाबाद। हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है बेटा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बेटा नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? लेकिन एक सेकंड, बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। कोई बात नहीं। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो। करो हाथ जोड़ के मैं। वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको। शाबाश। चलो चलो चलो। मोनू भैया आज ये डेट पे जा रहा है। पकड़ा गया। अरे ये क्या है मोनू भैया? ऊपर कर, खुशबू लगा के जाना चाहिए। कोई बात। ठीक है अब जा रहा हूँ मैं। यहीं पे तो गलती कर जाते हो तुम बच्चे लोग। अरे झूठ बोल रहा है। लड़की बुलाए तो कभी भी टाइम पे नहीं जाना, फ्री फोकते ही बैठे हो क्या तुम? इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे।
और अगर बैठे भी हो तो भी टाइम पे नहीं जाना कभी भी। तुम जल्दी जाके बैठ जाओगे तो कुछ काम है कि नहीं इस फ्री फोकटे के पास? रिजेक्ट। लेट जाओगे तो रिस्पेक्ट रहेगी। नहीं अभी और सुनिए भैया अभी नहीं, अभी मत जाना, थोड़ी देर से। अरे भैया फोन तो उठाने दो, 10 बार से पहले फोन कभी नहीं उठाना। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ऐसा लगना चाहिए कि तुम बिजी हो। भैया ब्लॉक कर दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या कर सकता हूँ? सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था तो रहने दो फिर। मेरे को टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे। बहुत तेज हो रहा है कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। नहीं, मैं नहीं मानता। ये क्या हो गया? इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे, को आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली अबे जाना यहाँ से। लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है। कुछ जिंदगी में पहली बार मोटापे का एहसास हुआ। ओ भैया उतर जाओ, आगे आपका स्टार। नहीं भैया मेरे को आगे जिम पे उतार दे। जिम जाके मेरे को पता चला कि इनके अलग ही चोचले चल रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे जूते पे हल्की सी भी धूल मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। कोई बात नहीं जी है। एक लौंडा जने कहाँ से गोबर में खड़ के आया उसका जूता वहाँ जिम की चढ़ाव पे ही साफ कर रहा है। ट्रेनर जिम के गेट पे खड़ा खड़ा देख रहा है उसको। अंदर घुसने के पहले सबके जूते चाट के चेक करता है वो। कुछ है? ये क्या हो गया? मेरे को ऐसा लगता है कि बॉडी और दिमाग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अबे जाना यहाँ से। कभी देखा है तुमने किसी इंसान के पास बॉडी और दिमाग दोनों? तुमको चूज करना पड़ता है बॉडी और दिमाग में से एक चीज। पर बात यह है कि वो चूज करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। चलो चलो मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। लेकिन एक सेकंड, हाँ, हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को। नहीं अभी और सुनिए। और वो लग गया टीचर के हाथ। तो तो रहने दो फिर। ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। चलो चलो चलो। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये क्या हो गया? ये बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। राजीव डेली अप डाउन करता था नेपाल से यहाँ तक। लेकिन एक सेकंड, वो भी सपरिवार। राजीव की दुकान पे मोमोज खा खा के मेरे 2 मोमोज निकल आए थे। पर मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से। उस एक दिन तक जब मैं बस में जा रहा था, मेरे पास में एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। सामने कुछ ठरकी लौंडे खड़े थे और उन लौंडों की नजरें मेरी छाती पे थी। उस दिन मेरे को 2 चीजें रियलाइज हुई। पहला तो ये कि हमारे शहर में लड़के भी सेफ नहीं हैं, और तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा। और दूसरा ये कि गड्ढे बहुत है हमारे एरिया में। देख, 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 देख। अरे बाबा क्या है ये?
मेरे को जिंदगी में पहली बार मोटापे का एहसास हुआ। अच्छा। ओ भैया उतर जाओ, आगे आपका स्टार। नहीं भैया मेरे को आगे जिम पे उतार देना। बस हवा निकल गई। एक सीक्रेट चीज पता चली है कि लड़कियां स्किन केयर करती है। क्या जोक मारा भाई। ये करना भी होता है क्या? सीरम अब लगेगा मॉइस्चराइजर। लॉन्डो को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए, बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे वो। एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई। हाँ भाई मेरे को भी देना भाई। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है, लेकिन एक सेकंड, बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। बहुत तेज हो रहा है। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। ना उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा। कोई बात, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? अरे बाबा सर मेरे पापा मर गए थे। मर जा। ये लो। अरे वाह नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चल रही है। हाँ कंफर्म मर चुका है ये। चलो चलो। गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है, पूरा शरीर हाथ मुंह पैर सब ढक लेंगे ये लोग। उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैया। मेरे को कोई आंटी जी सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आंटियों के सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है। अरे यार कैसे चलाते, एक तो ये लोगों को गाड़ी चला। भाई देख के चलाना भैया। दीदी आप रहो। कोई बात नहीं। टीपी डालना है तो डालो वरना मत डालो। अबे जाना यहाँ से। लेकिन ये क्या फालतू हरकत है, कांच के सामने जाके मुंह पे फोन रख के फिर डीपी डालेंगे। तो रहने दो। इनका बायो पढ़ के तुम बहुत चक्के रह जाओगे। केक मर्डर ऑन 25 जुलाई। उसके नीचे अपनी दूसरी आईडी मेंशन कर रखी है, रिंकी.25 प्राइवेट। लेकिन ये अकाउंट भी तो प्राइवेट ही है। दूसरे प्राइवेट अकाउंट पे जाके तुम देख रहे हो तो उसकी डीपी में फोन थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, उसका माथा और आईब्रो देख पा रहे हो तुम। उस अकाउंट के बायो में एक और तीसरा अकाउंट डला हुआ है, 25.rinky। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? उस अकाउंट की डीपी में आंख तक देख पा रहे हो तुम। बहुत मेहनत करने के बाद तुम उसकी 50वीं प्राइवेट आईडी तक पहुंच चुके हो। 50वीं प्राइवेट आईडी की डीपी तक फोन नीचे आ गया है और अब चेहरा देख पा रहे हो तुम जिस पे मास्क पहना हुआ है। क्या? आइए देखते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता है भाई कॉपियां छीनने में। मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था, उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। जो भी लौंडे हल्क जैसे घूम रहे होते ना जिम में, सबसे पहले तो यार अपनी साइज का टी शर्ट पहनो। बेटे कौन है तू? 2 साइज छोटा टी शर्ट पहन के यहाँ पे होशियारी मत मारो। ऐसा लगता है दिमाग बेच के प्रोटीन पाउडर लेके आए। जिम करने के पहले प्रोटीन पी रहे, जिम करते करते प्रोटीन पी रहे, बस हवा निकल गई। जिम के बाद भी प्रोटीन पी रहे। चुप हो जाओ। उसके बाद भी तुमको बॉडी दिखाने के लिए 2 साइज छोटा टी शर्ट पहनना पड़ रहा है।
जिम में लौंडे लोग ड्रग डीलर जैसे मिलते हैं। बैकग्राउंड में न जाने कौन सा पंजाबी गाना चल रहा है और यहाँ पे दो लौंडे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम कोऑर्डिनेशन चाहिए यार जिम में हाथ मिलाने के लिए। नमस्ते अंकल जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाउ टू मेक बॉडी, नहीं हल्क टाइप बॉडी एट होम विदाउट एनी वर्कआउट इन 2 मिनट्स। हर रात सोने से पहले हम लोगों की जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग होती है जिसके अंदर हम 4 लौंडे वो वीडियो स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। वो देख 1 2 ये गलीचपना मैंने मेरे दोस्तों से सीखा है। ये लोग एक्सेप्शंस थे, इनके पास बॉडी और दिमाग दोनों ही नहीं था। कोई बात नहीं था। जूम मीटिंग वगैरह करके हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फोन लगा के पूछ रहा है, भाई मैं सप्लीमेंट वगैरह तो ले रहा हूँ पर यार मेरे को अजीब सा लग रहा है। लेकिन 1 सेकंड, क्या ले रहा है भाई तू? कैरेटीन होता है ना एक। हाँ क्रिएटिन, हाँ वही वो शैम्पू में भी रहता है वो। वीडियो में जाए तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही कर लो। मेरे तरफ सबको राम राम।